हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक्सेल की 16 क्लास में आप सबको खुशामदीद। आज मैं अपनी 16 क्लास में आप सबको रूम शेयरिंग शीट बनाना सिखाऊंगा। रूम शेयरिंग शीट बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक्सेल ओपन करता हूं और यहां पर एक डाटा लिखता हूं ताकि हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके, तो ये मैंने अपना एक शीट बनाई है जिसके अंदर मैंने तकरीबन 10 दिन का एक्सपेंस शीट बनाई है, जिसके अंदर मेरे पास 2 पर्सन है जो रूम शेयर कर रहे हैं। सो वो अब अगर उमर यकम तारीख को फर्स्ट डेट को कुछ चीज़ बाय करता है या ख़रीद के लाता है तो वो यहाँ पर अपने एक्सपेंस लिख देगा। अगर उसी डेट को उस्मान भी अपने कुछ चीज़ें ख़रीद के लाता है तो वो अपने एक्सपेंस यहाँ पे लिख देगा। इस सेल में उस्मान लिखेगा, इसमें उमर लिखेगा। इसलिए इसी तरह नेक्स्ट डे में उमर अपने एक्सपेंस इसमें और उस्मान इसमें लिखेगा। तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि अब हमारी जो एक्सेल शीट है, अब ज़ाहिरी बात है कि उमर और उस्मान जब अपनी मंथ के बाद हिसाब किया करेंगे तो वो फिर देखा करेंगे किसके ज़्यादा ख़र्चा हुआ तो कौन किसको पैसे देगा। तो वो मैं चाहता हूँ कि इनको हिसाब ना करना पड़े, ऑटोमेटिक एक्सेल की शीट ही इन्हें बता दे कि कौन किसको पैसे देगा और कितने पैसे देगा। और इसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला इफ़ का भी इस्तेमाल करेंगे और भी 2-3 फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। सो उसको सीखने के लिए हम यहाँ पर कुछ एक्सपेंस डालते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं डालता हूँ लेट्स सपोज उमर ने 344 रुपीज़ इन एक्सपेंस खर्च किए एंड इस दिन पे इतने किए और इस दिन कोई ख़र्चा नहीं किया एंड देन ये हैं और मैं रैंडमली नंबर लिखने लगा हूँ। ओके, ये मैंने इनके एक्सपेंस लिख दिए रैंडमली। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि इनका टोटल जो है मुझे यहाँ पे फाइंड आउट हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सिंपल टोटल लिखूँगा एंड यहाँ पर इनका टोटल लिख करने के लिए मैं यहाँ पर सम का फार्मूला लगाऊंगा इज इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट एंड इस सब को मैं ड्रैग करके ब्रैकेट क्लोज करूँगा एंड देन एंटर। तो मेरे पास इसका टोटल निकल आया है उमर के एक्सपेंस का। ठीक है, उमर ने यानी कि इस मंथ में कितने पैसे खर्च किए। ये मंथ का नहीं है, तकरीबन 10-13 दिनों का एक्सपेंस शीट बना रहा हूँ मैं। तो 13 दिन में उसने इतने 3,488 रुपये खर्च किए। और इसी तरह मैं उस्मान के लिए भी फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो मैं सिंपली इसको इधर ट्रैक कर दूँगा तो ये उस्मान के एक्सपेंस भी आ गए। ये फार्मूला इधर को इस सेल में भी अप्लाई हो गया। एंड नाउ अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि किसके पैसे ज़्यादा लगे हैं और किसके कम लगे हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैं अब मंथ का टोटल निकालना चाहता हूँ। तो मंथ का टोटल ये निकलेगा, यानी कि टोटल उमर और उस्मान के मिला के कितने खर्चा आया है इस मंथ में। तो वो भी निकालने के लिए मैं यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर देता हूँ। ग्रैंड टोटल करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड एंड सेंटर में कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इज इक्वल डाल के ये वाली वैल्यू एंड देन प्लस ये वाली वैल्यू कर देता हूँ और एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ का भी एडिशन आ गया। अब यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि उमर के एक्सपेंस जो थे वो ये थे 13 दिनों के, जो कि टोटल उसका बना 3,488 और उस्मान ने अपने एक्सपेंस डेली वाइज जो थे वो यहाँ तक डाले, जिसका टोटल जो था वो 4,737 बन रहा था। और इन दोनों के एक्सपेंस मिला के मंथ का उनका जो खर्चा हुआ वो 8,225 रुपीज़ उनका एक्सपेंस आया मंथ का। तो ये हमें पता चल गया। अब ये हमें नहीं पता कि हमने कितने पैसे किसको देने हैं। तो इसके लिए सिंपल अगर हम अपना थोड़ा सा अगर हम अपने ज़हन पे थोड़ा सा जोर डालें तो ज़ाहिर बात है जिसके ज़्यादा पैसे लगे हैं वो हकदार है पैसे लेने का दूसरे आदमी से। सो इसमें यहाँ से पता चल रहा है कि उस्मान के 4,737 रुपये लगे हैं जबकि उमर के 3,488 रुपीज़ लगे हैं। तो इसका मतलब है कि उस्मान ने पैसे लेने हैं। सिंपल सी बात है कि उस्मान ने पैसे लेने हैं। तो लेकिन ये नहीं पता कि कितने पैसे लेने हैं। सो वो किस तरह पता चलता है, लेट्स सपोज अगर उस्मान का ख़र्चा है, मैं इस से हटकर आपको ज़रा इसका फार्मूला समझाने की कोशिश करने लगा हूँ। तो पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर हम फार्मूला बना सकेंगे। लेट्स सपोज उस्मान ने 50 रुपीज़ खर्च किए और उस्मान ने टोटल यानी मंथ का जो उनका खर्चा है वो उस्मान का 50 रुपीज़ आया एंड उमर का 100 रुपीज़ आ चुका है। तो अब इसका मतलब कि उमर का ज़्यादा खर्चा हुआ तो
उस्मान को चाहिए कि उमर को पैसे दे, लेकिन ये नहीं पता कितने दे। सिंपल सी बात है कि उस्मान अपने में से 25 रुपये उमर को देगा, तो उमर के पास जो पैसे थे 100 रुपये उसका लगा था, उसको 25 मिल जाएंगे, तो इसके पीछे कितने रह जाएंगे, 75 रह जाएंगे, क्योंकि उस्मान ने इसको 25 रुपये दिए। तो इसका जो था 100 रुपये जो लगा था, अब वो नहीं रहा, बल्कि 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो उसके 75 लगे, जबकि उस्मान ने 50 ऑलरेडी लगा चुका था और 25 उसने और लगाए, तो इसने क्या किया, 75 इसके भी हो गए। सो इस तरह इनका बैलेंस हो गया मंथ का एक्सपेंस। तो ये हमने किस तरह किया, मैंने क्या किया, सिंपल इन दोनों को आपस में माइनस कर दूंगा, मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर दूंगा और उसको 2 पे डिवाइड कर दूंगा। लेट्स सपोज जैसे कि मैंने आपको बताया था 100 वाली वैल्यू है और एक ने 50 एक्सपेंस किया है, तो मैं यहाँ पे अगर इसको कह दूंगा इज इक्वल ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू एंड देन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 70, सॉरी यहाँ पर मैं इसके ब्रैकेट्स लगाना भूल गया। तो ये 25 आ गया, यानी कि यहाँ पे ये पता चल रहा है कि ये 25 रुपीज़ देने हैं। किसने किसको देने हैं, अगर यहाँ पर ये उमर के हैं एक्सपेंस और ये उस्मान के हैं, तो सिंपल पता चल रहा है कि उमर के ज़्यादा पैसे लगे हैं, तो ये 25 रुपये जो हैं वो किसने किसको देने हैं, 25 रुपये उस्मान ने उमर को देने हैं, ताकि उमर के जो पैसे ज़्यादा लगे हैं वो लेवल हो जाए। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे फार्मूले के साथ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स को मर्ज करूँगा इस मर्ज बटन के साथ, ताकि मैं इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकूँ। मैं इसमें फार्मूला कैसे अप्लाई करूँगा, इज इक्वल यहाँ पे मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि कौन सी वैल्यू में कितने पैसे बनते हैं। तो मैं सिंपल ब्रैकेट लगा के इस वैल्यू में से माइनस कर दूँगा इस वैल्यू को, ब्रैकेट बंद करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 कर दूँगा और एंटर। तो ये पता चल रहा है 624.5 रुपीज़ बन रहे हैं, लेकिन ये आंसर माइनस में आ रहा है। आंसर माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैथ का रूल है, अगर छोटी वैल्यू में से बड़ी को माइनस करोगे तो माइनस का निशान आएगा ही आएगा। तो ये हमारे लिए मसला है। लेकिन ये देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे 1500 डाल देता हूँ तो ज़ाहिर बात है इसका एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, तो इसकी कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है मेरा प्लस में चल जाएगा, क्योंकि अब ये बड़ी होगी और ये माइनस हो गया, छोटी होगी, तो इसलिए आंसर प्लस में चला गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, माइनस का आंसर ना आए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, हम इफ़ का फार्मूला इसमें लगाएंगे। इसको मैं रेज कर दूँ, इज इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं उसको ये बताऊँगा कि लॉजिक टेस्ट, उसको ये बताऊँगा अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो, लेट सपोज मैं उसको करूँगा कि अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो किससे, इस वैल्यू से, अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो इस वैल्यू से, कॉमा लगा के, तो मैं उसको वैल्यू इफ ट्रू बता दूंगा। अगर ये वाकई वैल्यू सही हो जाती है कि बाकी में ये वाला सेल जो है बड़ा हो जाता है इससे, तो क्या करो, बड़े वाले में से, तो ये बड़ा था ना, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो मैं क्या कहूँगा, इस सेल में से माइनस इस सेल को कर दो, इस सेल को, ओके, एंड देन कॉमा। अब उसको मैं ये बताऊंगा, नहीं तो अगर ये वैल्यू फॉल्स हो जाती है, यानी कि अगर ये बड़ी नहीं रहती, यानी कि ये बड़ी हो जाती है और ये छोटी हो जाती है, फिर मैं क्या कहूँगा कि इस सेल में से माइनस कर दो इस सेल को, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी देखो 1245 आया है। मैं जैसे ही इस वैल्यू को बड़ा करूँगा 1500 डालूँगा, तो ये देखो फिर भी मेरा आंसर प्लस में ही है, बेशक ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई है। अब ये वाली वैल्यू को मैं बड़ा करूँगा 400 के साथ, तो तब भी अगर बड़ी हो भी गई है फिर भी आंसर मेरा पॉजिटिव ही आ रहा है। तो इसका ये आंसर तो आ गया, लेकिन अभी ये वैल्यू नहीं निकली क्योंकि मैंने इसको 2 पे नहीं डिवाइड किया अभी तक। तो इसको मैं डिवाइड कर दूँगा 2 पर एंड देन प्रेस एंटर। तो ये 74.5 रुपीज़ बन गए हैं, जो किसने किसको देने हैं वो नहीं अभी पता चला हमें। तो वो फाइंड आउट करने के लिए भी हम एक फार्मूला लगाएंगे। तो सिंपल मैं इसको थोड़ा सा ग्रेटर कर देता हूँ एंड यहाँ पे कर देता हूँ बड़ा, एंड नाउ मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा सेल को मर्ज करने के बाद इसमें भी फार्मूला अप्लाई करता हूँ, इज इक्वल यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करूँगा, इफ़
ब्रैकेट स्टार्ट, मैं उसको ये बताऊंगा कि यहाँ पर लॉजिक उसको टेस्ट ये बताऊंगा कि अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से तो क्या करे कि ज़ाहिर सी बात है उमर के पैसे अगर ज़्यादा लगे होंगे तो ज़ाहिर बात है कि उस्मान को चाहिए कि वो उमर को दे। तो अगर ये वैल्यू बड़ी होगी, ये कौन सी वैल्यू है, उमर की। सो अगर ये वाली वैल्यू बड़ी होगी इससे तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि उस्मान गिव टू उमर, अगर कॉमा बंद, नहीं तो वैल्यू फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो जाती है यानी ये बड़ी नहीं आती, लेट्स सपोज ये वाली बड़ी आ जाती है इससे, तो सारी बात है कि उमर का काम है कि उमर उस्मान को दे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा उमर गिव टू उस्मान एंड देन डबल इन्वर्टेड बंद और ये कॉमा ब्रैकेट भी बंद। यहाँ पर मेरे पास ये फार्मूला बन गया। अब ये देखो कि किसके पैसे ज़्यादा लगे हुए हैं इस वक्त पैसे लगे हुए हैं उस्मान के ज़्यादा लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि उमर को चाहिए उस्मान को थोड़े से पैसे देने। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे लिखा हुआ उमर गिव टू उस्मान, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, उमर गिव टू उस्मान, कितने पैसे देने हैं, 74.5। ठीक है, अगर मैं इसके पैसे ज़्यादा कर देता हूँ उमर, अगर लेट्स सपोज उमर के पैसे में ज़्यादा कर देता हूँ तो यहाँ पर देखना 5 लिखा है, जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। एंटर, देखिए उस्मान गिव टू उमर, उस्मान ने उमर को देने हैं, कितने देने हैं, 175.5। अब ये मेरे पास एक शीट बन चुकी है, मैं इसको डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर ज़ीरो आ गया, यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ भी आ गया। अब ये देखो मैं जैसे ही उमर के पैसे डालता हूँ, उमर 100 रुपये लगा कर आया है, तो यहाँ पे साथ ही पता चल गया कि उमर अगर 100 रुपये लगा के आया है ना तो उस्मान ने कितने देने हैं, उस्मान गिव टू उमर, उस्मान ने कितने देने हैं, 50 रुपये इसको देने हैं। 100 रुपये लग गया तो आधे पैसे उस्मान देगा 50 रुपये। अब मैं कहता हूँ उस्मान भी 100 रुपये लगाया है, तो ये देखो ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो पैसे ज़ीरो हो गए इन लोगों के। मैं कहता हूँ उमर फिर 300 रुपीज़ लगा कर आया, तो यहाँ पे बता रहा है उस्मान इतने देगा। फिर उस्मान 10 रुपीज़ लगा के आया है, तो ये देखिए इतने बता रहा है कि 145 अब देगा। तो सो ये हमारे पास ऑटोमेटिक सेल शीट है। अब क्या होगा, उमर और उस्मान को रोज़ाना मंथ के आखिर में हिसाब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बल्कि डेली आया करेंगे। अगर उमर ने कोई एक्सपेंस किया होगा तो उमर अपनी रो में लिखता जाएगा, कॉलम में लिखता जाएगा, एंड उस्मान ने कोई एक्सपेंस किया होगा वो अपने कॉलम में लिखता जाएगा, और मंथ के आखिर में यहाँ पर हम उनको पता चल जाएगा कि कौन कितने पैसे किसने इस्तेमाल किए हैं और किसने किसको कितने पैसे देने हैं। सो दिस इज़ द रूम शेयरिंग शीट। अगर आपको इसकी समझ नहीं आए तो यू कैन रिवाइंड माई वीडियो एंड रिपीट इट। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। If you want to learn more videos and Excel formulas, then subscribe our channel on YouTube and also on Dailymotion. Thanks for watching video. Allah Hafiz.